दादी की कहानियों में सुना था, आदमखोर बदसूरत, भयंकर दिखने वाले, विशाल कद के, नुकीले दांत और पंजों में उभरे लंबे नाखून वाले होते हैं जो इंसानों को खाते हैं। लेकिन दादी ने कभी ये नहीं बताया कि इंसानियत को खाने वाले को किस नाम से जाना जाता है। ये कहानी कुछ ऐसे ही आदमखोरों की है जिन्होंने दादी के द्वारा बताए गए आदमखोरों की परिभाषा को ही बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी में। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कहानियाँ आपको मिलती रहें। और मेरे दोस्त, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज आपको सुनाते हैं कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। शाम का समय था। दूरदर्शन पर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। जनार्दन की पत्नी सुनंदा अपनी बीमार मां को देखने अस्पताल गई हुई थी। घर में जनार्दन अकेले ही टीवी ऑन किए हुए बिस्तर पर लेटे थे और इतने में आंटी आंटी कहकर सुनंदा को आवाज़ लगाते हुए अचानक मिली घर में आई और दरवाज़ा खोलकर सीधा उनके बेडरूम में चली आई। मिली के ऐसे तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाने से जनार्दन अचानक हड़बड़ा गए। भले ही सामने मैच चल रहा था, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल था जो कि जनार्दन के हाथ से नीचे गिर पड़ा। मिली को देखते ही जनार्दन ने झटपट अपने घुटनों तक उतरे पैंट को ऊपर खींचा और पूछने लगे, मिली बेटा, तुम यहाँ? दरअसल जनार्दन एक 52 साल के अधेड़ आदमी थे जो कि पेशे से एक जिला न्यायालय के चपरासी थे। पत्नी से उसकी बनती नहीं थी। अक्सर उन दोनों में झगड़ा व मारपीट लगा रहता था। पत्नी से खुश ना रहने की वजह से वो मोबाइल में अश्लील वीडियो देखकर अपनी कामों की इच्छाओं को संतुष्ट करते थे। जबकि मिली एक 10 साल की नाबालिग बच्ची थी जो सुनंदा के बहुत करीब होने की वजह से बिना किसी रोक टोक के उनके घर आ जाया करती थी। सुनंदा भी संतानहीन की वजह से मिली को अपनी ही बेटी की तरह प्यार किया करती थी। मेरी मम्मी ने मुरब्बे बनाए थे तो उन्होंने कहा कि सुनंदा आंटी को भी दे आओ। मिली ने जनार्दन के पूछे सवाल के जवाब में कहा। जनार्दन बोले, बेटा सुनंदा, आंटी तो अपने माँ के घर गई हुई है। उनकी माँ की तबीयत ख़राब है ना, तो तुम वो मुरब्बा रसोई घर में रख दो और घर जाओ। जब आंटी आएगी ना तब आना। मिली काफ़ी हंसमुख और शैतान स्वभाव की बच्ची थी। जनार्दन के ऐसा कहने पर उसने हंसते हुए कहा, अंकल, आपने मुझे पार्क में आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस किया था, आप भूल गए ना? चलिए ना अभी, तब तक सुनंदा आंटी भी आ जाएंगी। बेटा, मैं मैच देख रहा हूँ ना, मैं कल तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँगा, ओके? ठीक है अंकल, कहकर मिली रसोई घर की ओर बढ़ने लगी। जनार्दन की हवस अब उसके सीने में जलने लगी, जो अब धीरे धीरे आंखों पर भी छाने लगी। जनार्दन ने देखा मिली ने आज एक बैकलेस टी शर्ट पहनी है और स्कर्ट पहना है। उसके गोरे गालों पर हल्की लाली है और होंठ छोटे लेकिन सहमे हुए हैं। रसोई घर में मुरब्बा रखने के बाद मिली बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर जाने लगी। इतने में जनार्दन ने बहुत मीठे स्वर में आवाज़ लगाई, मिली बेटा, तुम चली गई क्या? नहीं अंकल, जा रही हूँ। अच्छा सुनो। मिली वापस कमरे में चली आई। वहाँ दूर क्यों खड़ी हो, यहाँ पास आओ। तुम्हें आइसक्रीम खानी है ना, तो फिर यहाँ आओ। मिली जनार्दन के पास जाकर खड़ी हो गई। जनार्दन ने हवस भरे हाथ मिली के पीठ पर रख दिए और पीठ सहलाते हुए कहने लगे, बेटा, कितने दिन हो गए तुमने अपने अंकल के साथ कोई खेल नहीं खेला, सिर्फ सुनंदा आंटी के साथ ही खेलती रहती हो। मिली बोली, आप ही तो बिजी रहते हैं अंकल, मैं तो रोज़ इस वक्त आंटी के साथ खेलने आती हूँ। ओह, आई एम सॉरी बेटा, चलो आज हम एक साथ गेम खेलते हैं, ओके? मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके अंकल। जनार्दन ने जाकर पहले मेन गेट का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर अपने कमरे का, और आकर मिली को गोद में बैठाकर उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। मिली ने पूछा, हम वीडियो गेम खेलेंगे क्या अंकल? हाँ बेटा, लेकिन ये वाला वीडियो गेम बहुत मज़ेदार है। तुम बस जैसे जैसे इस वीडियो में करते हैं ना, वैसे वैसे करती जाना, ओके बेटा? मिली ने हामी भरते हुए सर हिलाया। जनार्दन ने मोबाइल में एक पॉर्न वीडियो लगाकर मिली को दिखाने लगा, जिसे देखकर मिली को बहुत अजीब सी घिन आने लगी। जनार्दन ने पूछा, क्या हुआ मिली बेटा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंकल, ये कैसा गेम है? ये लोग तो ड्रेस भी नहीं पहने हैं।
बेटा ये मम्मी पापा वाला गेम है, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम भी बड़ी होकर यह गेम खेलोगी, इसलिए तो मैं तुम्हें अभी से सिखा रहा हूँ ताकि तुम बड़ी होकर बहुत अच्छे से खेल सको। कहते हुए जनार्दन मिली के सीने में हाथ फेरने लगे। जनार्दन बोले, बेटा तुम्हारे पापा मम्मी किस करते हैं ना? मिली बोली, हाँ अंकल, मम्मी पापा दोनों करते हैं। तो आओ मुझे भी करने दो, कहकर अब जनार्दन मिली के होंठों को चूमने लगे और फिर अचानक जीभ अंदर डालकर घुमाने लगे। मिली को ये अच्छा नहीं लगा, तब उसने झट से अपना मुंह हटा लिया। जनार्दन जानते थे मिली को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसने इससे ज़्यादा हदें पार नहीं की, लेकिन इतना पार कर जाना भी उसे किसी तरह से मानव की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा रहा था। उसके बाद मिली को दुर्राते हुए कहने लगे, तुमने तो बहुत अच्छा खेल खेला बेटा, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए। कैसा इनाम अंकल? पार्क चलें आइसक्रीम खाने। जनार्दन ने मिली को आइसक्रीम दिया और कहा, इस गेम के बारे में किसी को कुछ ना बताना, वरना वो फिर कभी उसे आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे। मिली भी हंसती हंसती उसकी बातें मानकर घर चली गई। लेकिन ये अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत थी। इस घटना के बाद जनार्दन के भीतर मिली के लिए हवस और भी विकराल रूप लेने लगी। मौका मिलते ही वह मिली को अपने घर लाकर अपने हवस की आग मिटाने लगे। धीरे धीरे मिली को भी इसमें आनंद आने लगा। उसके बाल चंचल मन ने इसे सचमुच एक खेल की तरह स्वीकार किया। धीरे धीरे उसे अब आदत पड़ने लगी। समय बीतता गया और देखते ही देखते मिली अब 13 साल की हो चुकी थी। इन 3 सालों में मिली जनार्दन के लिए एक टॉय बन चुकी थी। अब मिली खुद ही मन करने पर जनार्दन अंकल से मिलने चली आया करती थी। कम उम्र में ही हार्मोन आ रहे थे। ऐसे बदलाव के कारण मिली अब अपने उम्र से काफ़ी बड़ी दिखने लगी। मोहल्ले के बहुत से मर्द अब उस पर नज़र रखने लगे। लेकिन बंद कमरों में होने वाली इस दरिंदगी की खबर न जनार्दन की पत्नी को थी, न ही मिली के माता पिता को। एक दिन मिली अपने मौसी की शादी में रांची गई, जहां लोगों की भीड़ भाड़ के कारण मिली को अपने कजिन बहन तारा के कमरे में सोना पड़ा। रात के लगभग तीसरे पहर एक अजीब सी आवाज़ से मिली की नींद खुल गई। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसने देखा तारा दीदी और एक लड़का कुछ कर रहे हैं। दोनों के बिना कपड़ों के ऐसा करते देख मिली अचानक से बोल पड़ी, तुम लोग मम्मी पापा वाला गेम खेल रहे हो? मिली की आवाज़ सुनते ही दोनों घबरा गए और तारा ने रजाई से झट से खुद को ढक लिया। तारा ने कहा, मिली तुम ये क्या बोल रही हो? चलो सो जाओ। पहले बताओ, तुम लोग मम्मी पापा वाला गेम खेल रहे हो ना? मिली की बातों का जवाब न देते हुए तारा ने उसे उल्टी तरफ घुमाकर सुला दिया और चादर से सर ढक दिया। अगले दिन तारा ने उसे डराकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, लेकिन मिली के किए हुए सवाल पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अगली शाम घर में शादी थी। सभी शादी के कामों में व्यस्त थे। घर के पीछे वह लड़का जिसका नाम साकेत था तारा को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन तारा के मना कर देने से वो मायूस होकर वापस पंडाल में चला गया। साकेत सिर्फ 19 साल का था, जो तारा के पड़ोस में ही रहता था। वो मायूस होकर लौट रहा था, तभी उसकी नज़र मिली पर पड़ी, जो कि बाकी बच्चों के साथ पटाखे जला रही थी। उसने बहाना बनाकर किसी तरह मिली को दूर बुलाया और पूछा, अच्छा लड़की, तेरा नाम क्या है? मिली बोली, मालती, लेकिन सभी मुझे मिली कहते हैं। साकेत ने कहा, उस दिन तो तूने हम दोनों को देख लिया था, तूने किसी को बताया तो नहीं? मिली बोली, नहीं भैया, तारा दीदी ने कहा था तो मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा, लेकिन तूने उस दिन ऐसा क्यों कहा, हम मम्मी पापा वाला गेम खेल रहे हैं? क्या तूने अपने मम्मी पापा को ये खेल खेलते देखा है? नहीं, ये गेम तो जनार्दन अंकल मेरे साथ खेलते हैं। जल्दबाजी में मिली के मुंह से सच निकल गया, जिसे सुनकर साकेत भी कुछ पल के लिए चौंक उठा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ खेलेगी? मिली ने घबराते हुए जवाब दिया, जनार्दन अंकल ने किसी और के साथ खेलने के लिए मना किया है। साकेत उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे उन्हें कैसे पता चलेगा, हम बताएंगे नहीं। मिली अब चुप हो गई। मिली की खामोशी साकेत के लिए हामी भरने का काम किया। उसने मिली को घर के पीछे बने एक जुए के अड्डे में ले गया, कपड़े उतारने लगा। इन 3 सालों में मिली भी ये जान गई थी कपड़े उतारने के बाद क्या क्या करना है। वह बिल्कुल वही करती गई, लेकिन जनार्दन जहाँ समझदारी से काम लेता था, वहीं साकेत बेवकूफ़ था। उसने अपने हाथ से मिली का मुंह बंद कर दिया। मिली थर-थर कांपने लगी। मुंह में हाथ रखे जाने से उसका दम घुटने लगा और सांसें भरने लगी। मिली की ऐसी दशा देखकर साकेत भी डर गया। मिली ज़मीन पर छटपटाने लगी और दर्द में चीखते हुए बेहोश हो गई। साकेत को कुछ समझ नहीं आया। वो भागते हुए तारा के पास जा पहुंचा। उसने तारा से सब सच बता दिया। दोनों में कुछ देर लड़ाई होने के बाद दोनों वापस उसी अड्डे में गए, जहां तारा ने अपनी दुपट्टा से खून को साफ किया और उसे कपड़े पहनाए।
फिर दोनों ने सबकी नज़रों से बचते हुए मिली को कमरे में ले आए। साकेत वहाँ से चला गया। तारा ने कुछ मेडिसिन लगाई और आंखों में पानी के छींटे मारने लगी, जिससे मिली की आंखें खुल गई, पर उसे अब भी दर्द हो रहा था। तारा ने बहलाते हुए प्यार से उसे मुंह बंद रखने के लिए कहा और यह भी कहा सुबह तक दर्द कम हो जाएगा। पूरी रात मिली शादी के माहौल से गायब रही, लेकिन इस बात की चिंता किसी को नहीं थी। माँ के द्वारा मिली के बारे में पूछे जाने पर तारा ने कई बहाने बनाकर बातों को टाल दिया। तारा के बताए अनुसार ही अगले दिन दर्द में काफ़ी राहत आ चुकी थी और 4-5 दिन बाद वे सभी घर लौट गए। मिली के घर लौटने की खबर सुनते ही जनार्दन के शरीर में मानो जान आ चुकी थी। मामा के यहाँ से लौटने के बाद से मिली अब काफ़ी उदास रहने लगी, जिस कारण स्कूल के अलावा ज़्यादातर समय वो घर में ही रहती थी। काफ़ी दिनों से मिली जनार्दन से मिलने नहीं गई थी, इसलिए जनार्दन भी बेचैन होने लगा था। एक दिन जनार्दन न्यायालय के दफ्तर से बाहर अपना काम कर रहा था। इतने में उसने देखा सड़क के किनारे मिली एक जवान आदमी के साथ हाथ पकड़कर खड़ी है, जो उसे आइसक्रीम खिला रहा है। जनार्दन को ख्याल आया ये मिली के बस का एक कंडक्टर है। थोड़ी देर बाद उस कंडक्टर ने मिली का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाइक में बैठाया और जाने लगा। जनार्दन भी अपना सब काम छोड़कर बाइक निकालता है और पीछा करने लगता है। वो आदमी मिली को शहर से काफ़ी दूर सुनसान एक जगह में टूटे फूटे मकान में ले गया, जहाँ ले जाकर वह मिली के कपड़े उतार देता है। जनार्दन भी पीछे पीछे आता है, लेकिन आसपास किसी को ना देखकर वो वापस लौट जाता है। उसे मिली पर शक हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है शायद ये पंछी अब उसके पिंजरे से छूटने लगी है। अगले ही दिन सुनंदा से कहकर वह लंच के बहाने मिली को घर बुलाता है और फिर किसी बहाने सुनंदा की नज़रों से बचाकर उसे कमरे में ले जाता है। वह मिली को अपने पास बैठाता है और प्यार से पूछता है, मिली बेटा, अंकल की याद नहीं आती तुम्हें? इस पर मिली चुप रहती है। जनार्दन ने फिर पूछा, क्या हुआ बेटा, नाराज़ हो अपने अंकल से? ये देखो मैं कितनी चॉकलेट लाया हूँ तुम्हारे लिए। मिली डरते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए अंकल। मिली के इस जवाब से तिलमिलाते हुए जनार्दन मिली को कोहनी से ज़ोर से दबाते हुए कहता है, तो क्या मिली को सिर्फ आइसक्रीम खाना है? अंकल हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। मिली छटपटाते हुए कहती है, पहले तो दर्द नहीं होता था मिली, क्या हुआ मिली? यह बूढ़ा अंकल अब तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? मिली बहुत ही मासूम और नासमझ थी। उसे इन बातों का मतलब तक पता नहीं था। उसने मासूमियत भरे स्वर में कहा, मैं आपसे भी प्यार करती हूँ अंकल। अच्छा तो चलो अंकल को मम्मी पापा वाला गेम खेलने दो। जनार्दन को न इस बात की चिंता थी बाहर उसकी पत्नी है और न इस बात की फिक्र कि मिली आज मंजूरी नहीं दे रही है। जनार्दन को बहुत गुस्सा आया। उसने मिली के गालों पर एक जोरदार तमाचा कस दिया। जनार्दन नशे में था। अब वह गाली देते हुए कहने लगा, इतने दिनों से तुझे खिलाया पिलाया और तू किसी और के साथ घूमने लगी। मिली से और रुका नहीं गया, वह चिल्लाते हुए रो पड़ी। मिली को ऐसे रोते हुए देखकर उसने अब बिस्तर पर रखे बेल्ट उठाई और मिली पर बरसाने लगा। मिली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। इतने में सुनंदा भागती हुई कमरे में आई और जनार्दन को मिली के पास से हटाया। उधर मिली बिस्तर पर ही दर्द से छटपटाने लगी। इधर मिली बिस्तर पर दर्द से छटपटा रही थी और सुनंदा और जनार्दन के बीच हाथापाई होने लगी। जनार्दन सुनंदा को भी बेल्ट से मारने लगा। इन दोनों में यह आम बात थी, इसलिए आसपास के लोगों ने आवाज़ पाकर भी आकर देखना सही नहीं समझा। जैसे तैसे करके सुनंदा ने जनार्दन के हाथ से बेल्ट छुड़ा ली और जनार्दन को दूर ढकेलकर मिली के पास आ गई। जनार्दन ने गुस्से और शराब के नशे में सब कुछ अपने मुंह से उगल दिया। ये सब सुनकर सुनंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मिली को लेकर बाहर जाने लगी। इतने में जनार्दन फिर से उठकर सुनंदा की ओर भागा और उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए पूरी ताकत से खींचा। सुनंदा खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे ड्रेसिंग टेबल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोर की थी कि वहां रखे एल्युमिनियम के राड से टकराने से सुनंदा की एक आंख बाहर निकल कर आ गई। वह जगह पूरी तरह लहूलुहान हो गई। सुनंदा भी अब असहनीय आवाज़ में चिल्लाने लगी। आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा देखकर मिली पूरी तरह जम चुकी थी। उसकी आंखें मोटी हो चुकी थी। वह थरथर कांपने लगी। सुनंदा की चीखों से जनार्दन अब होश में आ गया। ये चीखें इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग दौड़ते हुए इकट्ठा हो गए और जो उनके सामने दृश्य था वो किसी भी इंसान के शरीर से खून सुखाने के लिए काफ़ी था। कुछ महीनों बाद कोर्ट में जनार्दन की पेशी हुई, जहां गवाहों और उसके खुद के आत्ममंजूरी के बाद आईपीसी के धारा 498A के तहत घरेलू उत्पीड़न, धारा 86 के तहत नशे के हालात में मारपीट और धारा 307 के तहत अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश, जनार्दन को 15 साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। इन सब के बीच अगर कुछ छूट गया था तो वो थी मिली। इस हादसे ने 13 साल की उस बच्ची को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। उससे पूछे जाने पर भी उसने कोई बयान नहीं दिया। सुनंदा भी समाज में मिली के सम्मान को बचाए रखने के लिए पूरी सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई।
सभी को यही लगा पति पत्नी के झगड़े के बीच मिली एक दर्शक थी जो खुद भी हिंसा का शिकार हो गई। मम्मी पापा के पूछे जाने के कई कोशिशों के बाद भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब मिली धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। उसे पता चलने लगा जिसे वह खेल मानती थी असल में उसका शोषण था, भक्षण था किन्हीं आदमखोरों के द्वारा। दोस्तों, आज भी इस समाज में इंसानों का मुखौटा पहने सर उठाकर घूम रहे हैं आदमखोर। कोई पड़ोसी बनकर, कोई टीचर बनकर, कोई भाई, कोई मामा, कोई मौसा, कोई जेठ, कोई पिता समान ससुर, तो कोई खुद पिता बनकर। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली और कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाली ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सर। जय हिंद।